हेलो एवरीवन। तो आज इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कंप्लीट टेंसों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे तीन टेंस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हमारे ये तीन टेंस होते हैं। एक हमारा होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो ये हमारे तीन टेंस होते हैं और इनके कितने कितने पार्ट होते हैं बेटा? फोर इनके पार्ट होते हैं। उन्हीं पार्टों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ आपका इंडेफिनिट, दूसरा आपका लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका लिखा है परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार आपके पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसकी हिंदी होती है, इसी सेंटेंस क्लास में लिखा हुआ है हूं और हूं, तो प्रेजेंट है। अगर सेंटेंस क्लास में लिखा होगा था, थी या फिर थे तो पास्ट, और उसी में अगर लिखा होगा होगा, होगी या फिर होंगे तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। अब यहाँ पर ये तीन टेंस है, इनके चार चार पार्ट है। इनके पार्टों की जो हिंदी होती है देखना, कॉन्टिन्यूअस की हिंदी होती है रहा रही रहे। कौन अगर सेंटेंस क्लास में रहा रही रहे लिखा तो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस वर्ब में आती है आईएनजी। परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट की हिंदी होती है चुका चुकी चुके या फिर गया गई गई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। यहाँ देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी होती है रहा रही रहे प्लस समय। जब तक समय नहीं लिखा होगा तब तक ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा और वर्ब में आएगी आगे। चलिए एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं एक को, जैसे कि वह सीख रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, है लिखा तो कौन सा टेंस है लिखा तो प्रेजेंट टेंस है। उसी में लिखा है रहा रही रहे तो कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग होती है वो अगली स्लाइड में हम आपको दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होती है इज और आर और एन। यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज लर्निंग। क्योंकि लर्निंग होता सीखना, वर्ब में लगानी है आईएनजी। तो कॉन्टिन्यूअस चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब में आपको लगानी आईएनजी। जैसे कि एग्जांपल क्यों समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रहा की जगह है की जगह मैंने लिख दिया था, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हेल्पर क्या होगी? वॉज ओवर। तो बस यहाँ पर हम क्या बदल देंगे? अपनी हेल्पर बदल देंगे वॉज। वह सीख रहा था तो क्या बन जाएगा? ही वॉज लर्निंग। और यहीं पर अगर हम था की जगह पर कर देंगे अपने फ्यूचर टेंस की हिंदी, जिसे एड्रेस क्लास में लिख देंगे होगा, वह सीख रहा होगा, तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पर होती है विल बी और शैल बी। तो हम यहाँ पर विल बी का प्रयोग कर दें तो ही विल बी लर्निंग। यहीं पर आपने समझ गए होंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाएं। यहाँ पर आपकी हिंदी बदल जाएगी, आपका टेंस बदल जाएगा। है हूं लग जाएगा तो प्रेजेंट था थी पे लग जाएगा, पास्ट होगा होगी जुड़ जाएगा तो आपका फ्यूचर। अब यहाँ पर हमने इनकी टेंसों तो हिंदी बदल के देख लिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे पार्ट बदल देते हैं। वह सीख रहा है ये लिखा था, अब यहाँ पर हम रहा को हटा करके इसकी जगह पर हम लिखते हैं वह सीख चुका है। अब लिखते हैं वह सीख चुका है, तो है लिखा प्रेजेंट, चुका चुकी लिखा परफेक्ट। तो फर्स्ट टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प में होती है हैज और है। तो सब क्या बनेगा? ही हैज लर्न, क्योंकि हमने सीखा है कि वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए अब फिर से हम वही अपना रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम है की जगह लिख देंगे था, कि वह सीख चुका था, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पर होती है हैड। और यहाँ पर देखिए तो बन जाएगा ही हैड लर्न। यहाँ पर ध्यान दिए हिंदी बदली, इधर हेल्पर बदल जाती है। यहाँ पर फिर से देखिए, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया चुका, वह सीख चुका होगा, तो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पर होती है विल हैव और शैल है। आप वीडियो के अंतर बने रहिए, आपको ये टेंसेस में जो डाउट्स होते हैं आपके बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और आपको अगली स्लाइड में हेल्प वर्क भी बता दी जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने इतना समझ लिया। यहाँ फिर से ध्यान देना कि वह सीख चुका है ये लिखा था, फिर देखना वह सीख रहा है। ये हमने स्टार्टिंग टेंस लिया, तो टेंस हमारा क्या बना था? ही इज लर्निंग।
अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने बोला था कि रहा रही रहे प्लस समय और जोड़ दे तो कौन सा टेंस हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि वह सीख रहा है 2 दिन से, वह 2 दिन से सीख रहा है, तो हमने टाइम जोड़ दिया। टाइम को ऐसे यहाँ पर भी बोल सकते हैं, वह है 2 दिन से सीख रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, है लिखा है प्रेजेंट, रहा रही लिखा कॉन्टिन्यूअस, और उसी में जुड़ा है टाइम तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प पर होती है हैज बीन और हैव बीन। हम यहाँ पर के अनुसार हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन लर्निंग, और 2 दिन से के लिए आएगा 4 2 days। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर फिर से वही सेम प्रोसेस, हम है की जगह लिख दिया, अगर था वह 2 दिन से सीख रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प पर होती है हैड बीन, सिंपल सा हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसी में अगर हम यहाँ पर लगा देंगे टेंस होगा, वह 2 दिन से सीख रहा होगा, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प पर होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो लीजिए यहाँ पर आपकी जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपकी जो हेल्पर होंगी उनको भी आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पर होती है डू और डज। डू आता है प्लुरल में, डज आता है सिंगुलर में। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पर होती है डिड। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पर होती है विल और शैल, और फ्यूचर में 2 ही हेल्पर होती है विल और शैल होती हैं। तो यहाँ पर हम शैल को आई ओ बी के साथ प्रयोग करेंगे, बाद बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पर होती है इज आर एन। दिमाग में रख लेना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पर होती है इज आर एन। इज आता है सिंगुलर साथ, आर प्लुरल साथ और एम आई साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पर होती है वाज और वर। वाज सिंगुलर साथ आता है, वर प्लुरल साथ आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होती है विल बी और शैल बी। जैसा कि मैंने डाउट पहले क्लियर कर दिया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाद बाकी सभी सब्जेक्ट साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप हर जगह विल का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पर होती है हैज और हैव। हैज आपका आएगा सिंगुलर में और हैव आएगा प्लुरल में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पर होती है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पर होगी विल हैव और शैल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होती है हैज बीन और हैव बीन। बता दें मेन हेल्पर आपकी हैज और हैव होती है। नॉट लगाएंगे तो बोलेंगे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अगर पहले भी लाएंगे तो बोलेंगे हैज ही बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पर होती है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब